नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव और अब फसल क्रांति की टीम आ चुकी है सात्विक बायो एनर्जी लिमिटेड पे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि जी, जो कि डायरेक्टर हैं इस कंपनी की। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि अभी हाल ही में शुरू हुई है। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। जी मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस स्टार्टअप की शुरुआत कैसे हुई? सर, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश में ये किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों का कि भाई हम किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, भाई फसल कैसे, किसानों की फसल जो है ना डायरेक्ट उनको मार्केट प्राइस पे वो किसान बेच सकें, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर जब ये मुहिम चालू की गई तो मोदी जी के इस स्टार्टअप से हम लोगों ने प्रभावित होकर ये डिसाइड किया कि हमें भी किसानों को उनकी फसल आय दुगना करने के लिए उसमें अपना योगदान देना चाहिए। तो हमने इस कंपनी का स्टार्टअप किया। मैम, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी से स्टार्टअप के बाद अब कितने किसान जुड़े हुए? सर, हमारी इस कंपनी के साथ 750 फार्मर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें से लगभग 50% महिलाएं हैं और 50% एवरेज फिर पुरुषों की हो गई। हाँ जी। इसी के साथ में हम जानना चाहेंगे आपकी कंपनी जो सात्विक बायो एनर्जी लिमिटेड है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट का उत्पाद होता है? मैंने जाना था आपसे बातचीत करके कि इसमें आप जैविक उत्पाद को ज़्यादा रखते हैं, मिलेट्स को आप ज़्यादा रखते हैं, तो इसी के बारे में बताइए कुछ। सर, सबसे पहले जब हमने शुरुआत की थी तो लेमन ग्रास से स्टार्टिंग की थी। बहुत मुश्किलें आई, लेकिन लेमन ग्रास, क्योंकि हमारे उधर एरिया में लेमन ग्रास होती नहीं है, तो जब एरिया में लेमन ग्रास का उत्पादन किसानों के लिए शुरू कराया गया तो कुछ किसानों ने स्टार्टअप किया उस चीज़ का। फिर जब नहीं पॉसिबल नहीं लगा, उन लोगों को नहीं लगा, तो उन्होंने फिर डिसीज़न लिया कि भाई अब क्या करना चाहिए। हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे थे कि भाई लेमन ग्रास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका तेल वगैरह निकाल के भी हम लोग बहुत अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हैं, दवाइयों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब फिर धीरे धीरे मिलेट्स, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलेट्स को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने की कोशिश की कि भाई हमें अगर मोटा अनाज खाएंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि जितना छोटा अनाज हम खाते हैं वो हमारे शरीर में पचने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगाता है। तो इसीलिए हम लोगों को वापस से अपने मोटे अनाज पर, जैसे हम पहले हमारी पुरानी पीढ़ियाँ दलिया और ये सब चीज़ें जो यूज़ किया करती थी, मिलेट्स वगैरह, तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें मिलेट्स की तरफ वापस आना चाहिए ताकि हम अपने देश को अच्छा भोजन दे पाएँ, अच्छा खाना दे पाएँ। हमें वैसे भी हमें खुद को भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम घर में आटा पिसवा रहे हैं तो उसमें सारी ये जो मिलेट्स हैं इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम आटे के साथ पिसवाएं और उसकी रोटी बना के खाई जाए तो हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। तो हम इस मुहिम के साथ चल रहे हैं कि भाई मिलेट सब लोगों तक पहुंच पाए। बच्चे जैसे नहीं खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए बिस्किट्स वगैरह बना रहे हैं ताकि वो बच्चे बिस्किट खा पाएँ। कुछ ऐसी चीज़ें, चुकंदर हो गया, ये बच्चे क्या करते हैं, खाते नहीं हैं सैलेड में, तो हम लोगों ने इसका पाउडर बनाया है। पाउडर फॉर्म में चाहे बच्चे को पराठा बना के दे दो, आटे में थोड़ा सा पाउडर मिक्स किया तो उसका रेडिश पराठा भी होगा, बच्चा कलर देख के खुश हो जाएगा और उसका पराठा भी बहुत अच्छे से खा पाएगा, टेस्ट लेके खा पाएगा। और चुकंदर का पाउडर पानी में घोल के चुकंदर आप रस जूस के तरीके से दे दो तो उसमें बॉडी में उसको जो चीज़ें चाहिए वो उसको मिल पाएंगी। इसलिए हम लोगों का काम चल रहा है कि हम, और दूसरी चीज़ें, जो सब्जियां मौसम में नहीं मिल रही हैं उन सब्जियों को हम फ्लेक्स बना के और उनका भी उत्पादन कर रहे हैं। उस एरिया में जहाँ पे सब्जियां ज़्यादा होती हैं और सड़ जाती हैं बाद में, क्योंकि सस्ते दामों पे जा रही हैं तो सड़ जाती हैं, तो हम उनको सब्जियां वहाँ से लेके और उनके फ्लेक्स बना के पैकिंग करके वो भी बेच रहे हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि किसानों को जो सब्जी का उचित दाम भी मिल पा रहा है उस टाइम पे, और बाद में भी वो लोग उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं कि हाँ भाई हमारी चीज़ें बेकार नहीं जाएंगी, हमें इनका उत्पादन करते रहना चाहिए।
जी मैम, रश्मि जी, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी सात्विक ये किस जगह से बिलोंग करती है? आपका जो बिजनेस है वो किन किन जगहों पर अभी शुरू हो चुका है? सर कंपनी का स्टार्टअप बहुत छोटे गांव खेड़ियावक्ष से शुरू किया था हमने, और कंपनी खेड़ियावक्ष जो है वो डिवाई में आती है, दानपुर ब्लॉक लगता है और बुलंदशहर ज़िला लगता है। सर वहाँ से हमने शुरुआत की थी। अपने घर से ही शुरुआत करते हुए हमने धीरे धीरे अपने भाइयों को उस चीज़ से जोड़ा, फिर और अपनी जो बड़े परिवार में जाते हुए आगे धीरे धीरे उनको उस चीज़ से जोड़ते हुए हम लोगों ने फिर गांव में शुरुआत की, और फिर धीरे धीरे और आसपास के गांव को एक दूसरे से कनेक्ट करते चले गए। मैम, काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि महिला किसान भारत में काफ़ी सारी बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण जो कि किसानों के लिए है, किसान महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? थोड़ा मैसेज दीजिए महिला किसानों के लिए। सर मैं कहना चाहूँगी कि किसान महिलाएं मतलब पुरुष के बराबर हैं, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूंघट करके हम घर में बैठे खाना बना रहे हैं, ये काम सिर्फ हमारा ये काम नहीं है। तो हमें उस चीज़ से अपनी घर की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ना भी नहीं है, लेकिन उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए और अब थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। घर की महिलाएं थोड़ा बाहर जाएंगी, उन्हें भी पता चलेगा खेती कैसे करनी है, क्या करना है। मतलब जो पुरुष काम कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। तो हमारा ये है कि भाई महिलाओं को भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर का कैसे एक दूसरे का मतलब सहायता करनी है उनको, वो कर पाएंगे। बहुत अच्छे उत्तर दिया आपने रश्मि जी। इसी के साथ हमारे साथ थी रश्मि जी, सात्विक कंपनी की डायरेक्टर। इसी के साथ आप देखते रहिए फसल क्रांति। हम आपको दिखाएंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 की और सारी जगह और सारे स्टॉलों पे इंटरव्यू लेंगे और आपको दिखाएंगे क्या कुछ यहाँ पर नया है और क्या कुछ है खास। नमस्कार।